नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। सुबह के 11 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नोट बैन का फैसला जिसे लेकर 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लोगों की परेशानी कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन आज से 3 दिन तक आपको ज्यादा परेशानी होने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज से 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। कल रविवार है, यानी कि कल भी बैंक बंद रहेंगे, और सोमवार को ईद होने की वजह से बैंक्स की छुट्टी रहेगी। यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अब आपको 3 दिन तक सिर्फ एटीएम का सहारा है अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है नए नोटों की वो खेप जो पिछले 48 घंटों के दौरान छापेमारी के दौरान पकड़ी गई। यानी कि एक तरफ आम आदमी नए नोट पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लाइन में लग रहा है, बैंक खुलने का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ काले धन के कुबेर नई करेंसी की बड़ी खेप लेकर घूम रहे हैं। आज जगह जगह बैंक बंद हैं और इसीलिए एटीएम के बाहर लंबी लाइनें बढ़ गई हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर जो आप देखेंगे वो मुरादाबाद की तस्वीर है। मुरादाबाद में एटीएम के बाहर लंबी कतार है। यहां पर कुछ जगहों पर लोगों के हाथों पर ही नंबर लिखा जा रहा है ताकि लाइन ना लगे। नागपुर में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। यहां पर भी एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतार है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कुछ पैसे विड्रॉ कर सके। कभी होती है तो लाइन इतनी लंबी चौड़ी होती है। अब 3 दिन की छुट्टी है, क्या करेगा? बच्चों की फीस भरनी है, घर खाने के लिए आटा दाल चाहिए, और यहाँ है कैश उपलब्ध नहीं है। इतना खड़े सर कि आ जाए कैश मैंने डाल दें, उम्मीद की कैश की पैसे डाल दे, हम निकाल लें। 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है, 3 दिन में खर्चा भी करना होता है, फेस्टिवल भी आ रहा है, मातो नबी जे वो, और बैंक की लाइन में आए हुए थे। एटीएम में कोई कैश मिल जाएगा, मगर कैश अवेलेबल नहीं है। तो हमें पैसे की सख्त आवश्यकता है, लेकिन अब पैसा ना होने के कारण सभी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हमने भी आज पेपर में वही पढ़ा था कि 3 दिन बैंक है। हम उम्मीद से आए थे कि आज कम से कम एटीएम में भी कैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आके निराशा हो रही है। अभी 3 दिन पता नहीं क्या हाल होगा। बैंक तो बंद है, एटीएम भी बंद रहेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। सर दोनों मशीनें बंद है, सर्वर डाउन है एटीएम का, इसलिए मैं तो ट्रांसफर करने के लिए आया था पैसे, पर हो नहीं पा रहा है वो अभी तक। एटीएम तो बंद है, सर्वर डाउन है, पैसे भी नहीं मिलने वाले अभी 2-3 दिन तक, इसलिए अब क्या करेंगे, लोगों को तो परेशानी है। हाँ, एटीएम से पैसे निकालने आए थे, लेकिन अभी इसमें तो कैश नहीं है, थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आपने सुना मुरादाबाद और नागपुर के लोगों को कि उनका क्या कहना है, लेकिन आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि शहरों में किस तरह के हालात हैं, गांव में किस तरह के हालात हैं, आप ये भी जानें। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त नोएडा से, मेरी सहयोगी यशस्विका मल्होत्रा है, और साथ ही हरियाणा के हिसार का डाबरा गाँव है, वहां पर मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले हम डाबरा गाँव का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, चूंकि गाँव है, जितनी तेजी से शहरों में कैश पहुंच रहा है एटीएम में, मुझे लगता है कि कुछ देरी गांव में जरूर हो रही होगी, और अब 3 दिन तक बैंक रहने वाले हैं। गांव के लोगों के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है महेंद्र? जी बिल्कुल, तमाम तबकों से हम बातचीत कर रहे हैं, शहरी तबका हो या फिर ग्रामीण तबका हो, बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने भर के दौरान किस तरीके से उन्होंने काम चलाया है, इस वक्त क्या कुछ दिक्कतें उन्हें पेश आ रही है। यही जानने के लिए हिसार डाबड़ा गांव में हम लोग पहुंचे, कुछ ग्रामीण है, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, अब तक किस तरीके की स्थिति रही है और अब अगले 3 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? ऐसे तो ये बात है जी, अगर सहयोग सभी का हो तो कोई परेशानी नहीं, किसी के न किसी के पास तो पैसे पाएंगे, एक दूसरे के एडजस्ट हो सकते हैं पैसे, वो सोच अपनी होती है। लेकिन जो भी मोदी जी ने करे है कि बढ़िया करे है, उससे कुछ लोग तिल मिला। 3 दिन अब बैंक बंद रहेंगे? 3 दिन बंद रहेंगे, उसके दौरान जिसको जरूरत है उसको पैसे मिल रहे हैं। जी सर, आपसी सहयोग से कुछ फर्क पड़ रहा है या परेशानी जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया गया था उसके बाद से हो रही है? खूब परेशानी है जी। ये मैंने ही समझ लो जी करार कर रखा था फसल के ऊपर है, तो मैंने 1 लाख रुपये रखे थे फसल पर, तो इसलिए अगला तो मेरा 2.5 करोड़ ला रहा है। मैं लेने में लगता हूँ सुबह से शाम तक, मेरे को 2000 रुपये मिलते, मैं बताओ 1 लाख रुपये कितने दिन में पूरी करूँगा? सर, हालात कुछ बदले हैं या फिर पहले जैसी परेशानी हो रही है अभी? जी, गांव में तो हालात कुल मिला के ठीक ही हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं, चाहे 2 मिलो या 4 मिलो। शुरू में तो 24,000 दिए थे इन्होंने, बैंक वालों ने, अब 2 या 4,000 रुपए दे रहे हैं। कोई खास परेशानी तो है नहीं, और ना ही इतनी खाद की जरूरत, अभी खेती बिजी है गेहूं की,
अभी तो जरूरत नहीं है इतनी। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्लास्टिक मनी की भी बात हो रही है, नेट बैंकिंग की बात हो रही है, इंटरनेट के जरिए पेमेंट की बात हो रही है। गाँव में ये सुविधा संभव है या होनी चाहिए? होनी चाहिए सुविधा सभी को, मतलब कैशलेस सिस्टम अगर सरकार करना चाहती है तो दुकानदार को मशीनें उपलब्ध कराए और पेट्रोल पंप पे भी मशीनें उपलब्ध कराए। यानी कि जो हम समझ पा रहे हैं, दो चीजों की व्यवस्था की गई है गांव में। एक तो आपसी सहयोग से काम चल रहा है, यानी कि जिसको ज्यादा जरूरत है पहले उसको पैसे मिल जाए, दूसरा बाद में ले लेगा। और दूसरी चीज लोगों का ये कहना है कि सरकार को थोड़ी और तैयारी अभी और कर लेनी चाहिए ताकि लोगों की परेशानी जल्दी से जल्दी खत्म हो। कुछ जगहों पर खत्म भी हो चुकी है। शहर का हम रुख कर लेते हैं। नोएडा का हाल मेरी सहयोगी यशस्विका बता रही हैं। यशस्विका, आपसी सहयोग गांव में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की तैयारी या फिर इस तरह का आपसी सहयोग शहरों में कम ही देखने को मिलता है। क्या यहाँ के लोगों को मंगल होने के लिए कैश के मामले में मंगल तक का इंतजार करना होगा? पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि जो गांव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं नोएडा से तो बेहतर ही है। अभी मैं नोएडा सेक्टर 18 में खड़ी हूँ। ये जो है सबसे व्यस्त रहने वाला इलाका है नोएडा का, और कल भी मैंने इसी इलाके का पूरा जायजा लिया था जहां पर 26 एटीएम है। मैंने एक एक एटीएम में जाके देखा था और तब भी मुझे सिर्फ एक ही एटीएम ऐसा मिला था जहां पर कैश निकल रहा था और लोगों की लाइन जो थी वो लंबी लगी हुई थी। और कुल जो मैंने लोग गिने थे उस वक्त 107 लोग वहां पर खड़े हुए थे। आज भी मैं जब यहाँ पहुंची तो सभी एटीएम का जायजा लिया। आज भी उसी सिर्फ एक एटीएम के बाहर जो है भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उसी एटीएम से कैश निकल रहा है। जो लाइन है वो डबल हो चुकी है। मेरे पीछे जो है आप लोग ही लोग देख सकते हैं, ये एटीएम के बाहर खड़े हैं, जो है भीड़ लगी हुई है, एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो लोग हैं मेरे आसपास खड़े हुए हैं, ये अपना नंबर लगाकर आ गए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, आप आइए। अभी 3 दिन जो है बैंक बंद रहने वाले हैं। एटीएम के बाहर इतनी लंबी लाइन है और यहाँ पर भी सिर्फ आप 2000 रुपए ही निकाल सकते हैं। आपको लग रहा है कोई दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा। क्या दिक्कतें हो रही है? अब तो ये लगा लो, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और 3 दिन एटीएम बंद होने वाला। 2000 मुझे मिलने वाला भी नहीं। हमको लगता है मेरा लाइन वहाँ पे है। मेरे 2 फ्रेंड है, हम लोग बारी बारी से लगा रहे हैं 7 बजे से। आपको क्या कोई दिक्कत हो रही है या चल रहा है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम तो मना रहे कि ऐसे अगर मोदी मतलब करता रहे तो मोदी को ध्यान तो जाना चाहिए उसका। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है, या आपसे कोई सहयोग कर रहा है या फिर चल रहा है काम? मैं कंपनी में लेबर चला रहा हूँ, जो को 20 लेबर है और एटीएम से ही पैसा निकल रहा है। एक दिन में 2000 से कुछ नहीं हो पा रहा है। कम से कम एक दिन में 5000 रुपए की पेमेंट की जाए एटीएम की, तो लेबर का खर्चा चलेगा और नहीं चल पाएगा। आप बताइए, आप लोग जो है अपना नंबर लगा कर आए हुए हैं, आप कितने पीछे खड़े हुए हैं यहाँ? मैं 410 नंबर है। 410 नंबर है। और लगता है कि कैश मिल पाएगा? नहीं, मुश्किल है। उतना एटीएम में पैसे ही नहीं जितना। और कोई एटीएम में गए कैश मिला? पूरे सेक्टर 18 में किसी भी एटीएम में पैसे ही नहीं है। तो क्या कोई दिक्कत हो रही है या फिर चल रहा है? बैंक वाले धांधली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा, लोगों को यहाँ पर तो तकलीफ जरूर है, क्योंकि कैश जो है वो कहीं नहीं मिल रहा। 3 दिन बैंक बंद है, वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपकी डिपेंडेंसी एटीएम मशीन पर बढ़ गई है यशस्विता, क्योंकि बिल्कुल 3 दिन बैंक बंद रहना लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि एटीएम के बाहर कितनी लंबी लंबी कतारें हैं। हर जगह ये देखना मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्विका आपका। मेरे सहयोगी मयंक भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नोट बैन से जुड़ी हम एक अहम जानकारी दे देते हैं। आज से 3 जगह पर 500 के पुराने नोट बंद हो चुके हैं। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक इन 3 जगहों पर आप 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल कर रहे थे। वो 3 जगह है रेलवे काउंटर, मेट्रो ट्रेन और सरकारी बसें। अब आपको ये बता देते हैं कि वो 15 जगह जहां पर 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक चलते रहेंगे। अभी भी ये मियाद बाकी है कुछ दिन की। जैसे कि सरकारी अस्पताल, आप वहां 500 का पुराना नोट चला सकते हैं। फार्मेसी, सहकारी भंडार से 5000 रुपए तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क बूथ, शमशान घाट, कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट, स्थानीय निकायों के बिल और जुर्माना, घर का बिजली पानी का बिल, कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज आप ले सकते हैं 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल करके। सरकारी स्कूलों की 2000 रुपए तक की फीस भी आप दे सकते हैं इस पुराने नोट से। सरकारी कॉलेजेस की फीस, 500 रुपए तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट चलेंगे। चलिए अब आपको 5 शहरों की हम तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में नए नोट बरामद किए गए हैं। और ये नए नोट जो बरामद किए गए हैं बड़ी खेप में है। सबसे पहले चेन्नई की बात, 8 जगहों पर आईटी की रेड में 106 करोड़ के नोट मिले हैं। इसमें से 10 करोड़ रुपए के नए नोट भी शामिल हैं।
मायानगरी मुंबई में भी काले धन के गोरख धंधे का खुलासा हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली, 85 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए गए। तो होशंगाबाद में एक इनोवा में 43 लाख रुपए नए नोट पकड़े गए। ये सभी नोट 500 और 2000 के नए नोट हैं। जयपुर में भी पुलिस ने 14 लाख की नई करेंसी बरामद की है। गुजरात के सूरत में 2000 रुपए के 38 बंडल यानी कि 76 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में भी 14,84,000 के नए नोट बरामद किए गए। और वहीं कल दिल्ली में भी एक्सिस बैंक समेत कई और बैंक में छापेमारी की गई। चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर छापेमारी के दौरान 44 फर्जी खाते यानी कि फेक अकाउंट्स का पता चला, जिसमें 100 करोड़ रुपए जमा किए गए थे।